औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बरोज़ इतवार 1 अक्टूबर को अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से हम सूरह बकरा का 22वां रुकू शुरू करेंगे और 22वें रुकू के अंदर जो पहली आयत मुबारक है जिसे हम आयत बिर कहते हैं उसका हिस्सा अव्वल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला फ़रमाते हैं लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। और नेकी सिर्फ़ यही नहीं है कि तुम फेर लो अपने चेहरों को मशरिक़ और मग़रिब की तरफ, और लेकिन नेकी है जो ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और फ़रिश्तों पर और किताब पर और नबियों पे। अब ये बात हम कर चुके हैं कि सूरह बकरा का जो निस्फ़ सानी है जो शुरू हो रहा है रुकू नंबर 19 से लेकर और आखिर तक जा रहा है, उसमें जो रूह सुख़ुन है वो है उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमको सिखा रहे हैं कि उम्मत मोहम्मदी के क्या फ़राइज़ हैं और किस चीज़ों से उसको बचना चाहिए कि उनका हाल वैसे ही ना हो जाए जैसे बनी इसराइल का हाल हुआ था। इसमें अल्लाह ताला फ़रमाते हैं एक ख़ास तरह से बात शुरू कर रहे हैं। एक ख़ास नेकी की नफ़ी की जा रही है कि सिर्फ़ वही नेकी नहीं है, और उसके बाद बताया जा रहा है कि असल में नेकी है क्या। ये अल्लाह ताला आम तौर पे इस तरह से हम लोगों को बताते हैं, जैसे फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह के सिवा। तो नफ़ी करना किसी चीज़ की और उसके बाद उसे एक्सप्लेन करना, ये अल्लाह ताला का तर्ज़ बयान आता है कुरान शरीफ के अंदर। अब इस आयत की अहमियत क्या है? इस आयत की अहमियत को हम समझते हैं अपने माशरे से। आज से तकरीबन 100 साल पहले तक मैंने जब हम बच्चे थे, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, हमें बताते थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर खूनख्वार डाकू होते थे। वो क्या करते थे? वो गरीबों की तो मदद करते थे, बेवाओं की तो मदद करते थे, लेकिन दूसरों का माल वो लूट लेते थे। तो बात क्या चल रही है? बात ये चल रही है कि इंसान के दो वजूद हैं। एक है मादी और हैवानी वजूद, जिसमें उसको चाहिए होता है पानी, हवा और ख़ुराक। अगर इसमें से कुछ अरसे के लिए उसे ना मिले तो उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। इसी तरह से इंसान का एक मानवी वजूद है जो आता है उसकी रूह की तरफ से, और रूह की ख्वाहिश ये होती है, उस मानवी वजूद का जो टारगेट होता है वो ये होता है कि किसी तरह से वो अपने जो दिल है उससे मुतमईन कर ले, कि वो सेटिस्फाई हो जाए कि मैं कितना ही बुरा इंसान क्यों ना हूँ, लेकिन जो काम मैं कर रहा हूँ ये कुछ लोगों के लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा, अल्लाह ताला से खुश होंगे। तो उसकी बेस पे हर इंसान अपनी तबीयत के मुताबिक या अपने जो से चीज़ पसंद आती है उसको वो नेकी करार देता है। जिस तरह हमने बात की पहले ज़माने में जब डाकू होते थे तो वो गरीबों का तो अमीरों का तो माल लूटते थे, लेकिन गरीबों की मदद करते थे। इसी तरह से जो जेब कतरे, उनके अंदर बेईमान वो होता है जो कि शाम को अपने गुरु को जाके हिसाब किताब ना दे सही तरह से, लेकिन वो कहते हैं जेब कतरा तो पेशा है, इसलिए तो हमारा काम है करना। इसी तरह से जो हम देखते हैं जो रेड लाइट एरियाज़ होते हैं पाकिस्तान में जो हैं, उसके अंदर जो जब किसी का उर्स आता है या कोई ख़ास दिन आते हैं तो वो लोग धमाल में सबसे आगे होती हैं, मज़ारों पे चादरें चढ़ाती हैं। बल्कि मॉन्टगोमरी में तो एक मस्जिद है जिसे कहते हैं मस्जिद माई वाली, कि वो एक तवाइफ ने बनाई थी बकौल डॉक्टर इसरार। तो हर किसी का एक ना एक तरीका होता है नेकी करने का। जो लोग बदमाश हैं मोहल्लों के अंदर होते हैं, उनके अंदर कुछ चीज़ें आम लोगों की निस्बत ज़्यादा अच्छी होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो किसी को अपनी ज़बान दे दें तो वो उससे पीछे नहीं हटते कि जी मैंने ज़बान दे दी है, मैंने उसके लिए काम करना है। उसके बरक्स जो शरीफ लोग होते हैं, जो नेक लोग होते हैं, जब किसी प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ जाए तो वो अपनी बात से फिर जाते हैं। तो ये हर इंसान की नेकियां चल रही हैं। ये तो हमने बात की इनफरादी तौर पे। अब हम चलते हैं माशरे के अंदर कौन कौन से तबके हैं। एक तबका है मजहबी तबका, जिसकी एक ख़ास वज़ाक़त है। उनका एक लिबास है, सर पे टोपियाँ पहनी हुई हैं, दाढ़ी रखी हुई है, नमाज़ चल रही है, रोज़ा चल रहा है, जो मस्जिद के मौलवी साहब हैं उनकी खिदमत हो रही है और चंदा दे रहे हैं मस्जिद के अंदर ताकि मस्जिद चलती रहे इसी तरह से। ये उनका एक मजहबी किरदार है। लेकिन वही लोग जब माशरे के अंदर जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं, कुछ और बन जाते हैं, तो झूठ उनकी ज़िंदगी के एक मामूल है। किसी को धोखा देना उनकी ज़िंदगी के एक मामूल है बदकिस्मती के साथ। हालांकि वो जुज़वी नेकी कर रहे हैं लेकिन कुल नेकी नहीं चल रही। इसके बरक्स जो तालीम याफ्ता लोग हैं, बिलखुसूस नौजवान लड़के या लड़कियां, और वो ये कहते हैं कि जी असल नेकी क्या है? असल नेकी है सच बोलना।
आप किसी को धोखा ना दें, जो जिसकी चीज़ है वो उसको दें। वकील की ज़िम्मेदारी ये है कि वो सच बोलते हुए अपनी जान दे दे, वो कहते हैं असल नेकी ये। हाँ, नमाज दीन ये किसी एक इंसान का इनफरादी चीज़ है, इसको इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल नहीं होना चाहिए। तो ये नेकी के तस्वुरात चल रहे हैं हमारे माशरे के अंदर, जो कि हम सब ने मेरे ख़्याल में एक्सपीरियंस किए हुए हैं इसको। तो इस झकाड़ में इंसान फ़ैसला कैसे करता है कि असल नेकी क्या है, उसमें अल्लाह ताला हमें सिखाते हैं कि असल नेकी क्या है। एक तो बात इसमें यह आती है, अब ये आयत बिर जिसे जामिउल बिर भी कहा जाता है, इसमें अल्लाह ताला ने कुरान का ज़ाब्ता इखलाक बताया है कि फ़लसफ़ा इखलाक कुरान का क्या है। और ये कितनी जामे आयत है नेकियों के ऊपर कि इस पे इंसान PhD भी कर सकता है और इस पे इंसान कई किताबें लिख सकता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो हमारे इस्लाफ़ हैं और जो हमारे मुफ़क्किरीन हैं, चाहे वह इस्लामी दुनिया के हो या कैसे भी हों, उन लोगों का फ़लसफ़ा इखलाक हमेशा शुरू से निकलता रहा है मगरिब के साथ। किसी ने कहा कि फ्रेडरिक नीत्शे ने ये कहा है, कार्ल मार्क्स ये कहता है, कैंट ये कहता है, हेडेगर ये कहता है। प्रॉपर कुरान की तरफ वो लोग नहीं आए। यहाँ तक कि जो अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा ख़ुद ही है, जो कि ग़ालिबन उन्होंने कहा है कि सूरह हशर से निकला है। लोगों ने कहा कि ये जो है कार्ल मार्क्स से लिया, अल्लामा इकबाल ने किसी और से लिया है। तो चंद खानी हिकमत यूनानिया हिकमत कुरानी यारा हम बका, ये फ़रमाते हैं गज़ाली साहब। वो ये कहते हैं कि तुम चंद यूनानी हिकमतों के पीछे पड़े हुए हो, लेकिन जो कुरान की हिकमत है उसको तुम लोग समझते नहीं हो। हालांकि जो असल हिकमत तो है वो कुरान की हिकमत है, क्योंकि अल्लाह ताला तो खालिक है, उससे अच्छा इंसान की फ़ितरत को और कौन जानता है। तो बजाय कि हम लोग कार्ल मार्क्स के पीछे जाएं और मगरिब में जो फ़िलासफ़र हैं उसके पीछे जाएं, हमें कुरान की हिकमत को समझना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा, हो सकता है कि हम में से कोई इस पर जामे किताब लिख रहा हो कि जामिउल बिर क्या चीज़ है। ये पूरा ज़िंदगी का एक ज़ाब्ता इखलाक है जो कुरान शरीफ हमें बताते हैं। अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं, लईसल बिर्रा, नेकी नहीं है, ख़ास नेकी नहीं है। अब लईसा क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है कि अफ़ाल नाक़सा के अंदर से आता है। कुछ इसको जो अरबी दान है वो कहते हैं अफ़ाल नाक़सा है, क्योंकि इसकी गिरदान तो होती है लेकिन इसके अंदर मुदारे की गिरदान नहीं है, फ़ेल नाक़िस की तरह के जैसे काना यकूनु होता है। कुछ कहते हैं कि ये अफ़ाल नाक़सा और हुर्फ़ के दरमियान की चीज़ है, क्योंकि इसमें मुदारे नहीं होता। लेकिन ये एक बहस है, आगे चलती रहेगी। अलबिर, अब लईसा का काम क्या है, वो अपनी ख़बर को ज़बर दे देता है, मफ़ूली हालत में लेके आ जाता है। लेकिन हमने पढ़ा जुमले के अंदर आम तौर पे ख़बर होती है नकरा हालत में, यहाँ पे ख़बर आई हुई है मारफा हालत के अंदर। तो हमको समझ आती ही है, तर्जुमा करते हैं कि नेकी सिर्फ़ यही नहीं है या ख़ास नेकी सिर्फ़ यही नहीं है। डॉक्टर इसरार साहब इसका तर्जुमा करते हैं कुल नेकी ये नहीं है, क्योंकि अलबेरा आ गया हुआ है, अलिफ लाम बौरफ लाम बन गया हुआ है, तो ख़ास चीज़ की बात हो रही है। अब इसको आगे लेके चलते कि तुम फेर लो अपने चेहरों को मशरिक़ से मगरिब की तरफ। अब इसका पस मंज़र क्या चल रहा है, जब हमने बात की, जब बैत अक़बा ऊला और बैत अक़बा सानिया के बाद जब मदीने की सरज़मीन में इस्लाम फैल रहा था, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले गए। अब जो मौरख़ हैं, चाहे वो मुसलमान हो या वो गैर मुस्लिम हो, वो ये कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 17 महीने की मदीने की ज़िंदगी है ना, उसमें जिन्होंने प्लानिंग कर दी हुई है, वो उनकी ज़िंदगी का मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने मदीना जाके क्या किया, मस्जिद नबवी की बेस रख ली, वहाँ पे लोग दीन सीख रहे थे, अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल हो रहा था। इसके साथ साथ उन्होंने यहूदी कबाइल के साथ मुआहदे कर लिए, और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि जो यहूदियों का क़िबला था वो था शुमाल की तरफ, बैतुल मुक़द्दस की तरफ, या जिसे वो हैकल सुलेमानी कहते हैं उस तरफ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज़ थी उस तरफ करना शुरू कर, अपनी चेहरा उस तरफ कर लिया, नमाज़ करो उस तरफ कर लिया। शुरू के 17 महीने गालिबन 16 से 17 महीने मदीने की ज़िंदगी के अंदर। अब पस मंज़र क्या चल रहा है, मक्का के शुमाल में मदीना और मदीना के शुमाल के अंदर बैतुल मुक़द्दस। अब ये जब अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुँह फेरा शुमाल की तरफ, तो उस पर कोई आयत नहीं आई। और ये सहाबा की इताअत की एक बेहतरीन मिसाल थी कि जो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया उस पर उन्होंने अमल किया। अब हुआ क्या, ख़ास तौर पे वो सहाबा जो महाजरीन थे, जिनका ताल्लुक़ मक्के के साथ था, जिनके आबा व अजदाद की ज़िंदगी का सारा दारोमदार मक्का पे था, उनका रस्म व रवाज, उनकी माशी ज़िंदगी, उनका जो एहतराम वो सारा मक्के के ऊपर था, बैतुल हराम पे। तो उनकी पीठ हो गई जब
ये मक्का है, ये मदीना है और ये बैतुल मुक़द्दस है। जब मदीने के अंदर उन्होंने अपना रुख जुनूब की बजाय शुमाल पे किया तो उनकी पीठें आ गई, कमरें आ गई मक्के की तरफ। तो ये उनके लिए बड़ा इम्तिहान था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ुद भी इम्तिहान था, क्योंकि उनकी सारी ज़िंदगी मक्के में रही हुई है। जो इंसान जहाँ पर रहता है उसके साथ उसकी मोहब्बत होती है, लेकिन अल्लाह के रसूल का हुक्म था। तो वो लोग इस तरह का इम्प्रेशन पड़ा कि जो चीज़ ज़ाहिर में आ रही थी कि मुँह तो उन लोगों ने फेर लिया है, तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम बस इसी चीज़ पे खुश ना हो जाओ कि कुल नेकी ये नहीं है कि तुमने अपने मुंह फेर लिए हैं जुनूब से शुमाल की तरफ। मशरिक़ से मगरिब एक मिसाल के तौर पे आई है, जैसे मुहावरे में हम लोग कहते हैं कि मशरिक़ से लेकर मगरिब तक हम देख सकते हैं, शुमाल से लेकर जुनूब तक के मुहावरे आते हैं। तो अल्लाह ताला ने बात की है एक मुहावरे के अंदर मशरिक़ से लेकर मगरिब तक। हालांकि जो चेहरे फिरे थे वो फिरे थे जुनूब से शुमाल में चले गए हुए थे। 17 महीने बाद अल्लाह ताला की आयत आ गई और लोगों ने फिर अपने मुँह फेर लिए खाना काबा की तरफ। जब लोगों ने दोबारा से अपने चेहरों को रुख बदला जुनूब की तरफ, तो वहाँ पे जो मुनाफिकीन थे और जो यहूदी थे वो लोग ये कहना शुरू हो गए कि ये तुम लोगों ने क्या किया, 17 महीने जो तुम लोगों ने नमाज़ें पढ़ी, इसका मतलब तुम्हारी नमाज़ें ज़ाया चली गई। क्योंकि नमाज में सबसे असल बात क्या होती है, आपका रुख अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला ने जगह बताई उस तरफ हो। अगर तुम्हारी नमाज ही ठीक नहीं हुई तो तुम्हारा जो रुकने रकीम है दीन का वही ठीक नहीं, तो तुम ईमान किस तरह के लेके आओ। कन्फ्यूजन डाली थी पूरी सोसाइटी के अंदर। इस पर फिर अल्लाह ताला ने एक इंतहाई वसी बहस की है। आपका रुकू 17 और 18 सूरह बकरा के इस पे आया है, उस रुकू से पहले 2 रुकू पहले एक आयत उस पे आई है, और यहाँ तक कि 22 रुकू में फिर जो स्टार्ट हो रहा है वो यहीं से हो रहा है कि असल नेकी ये नहीं है कि तुम अपना सिर्फ मुँह मशरिक़ से या मगरिब की तरफ फेर लो या जुनूब से शुमाल की तरफ फेर लो। तो उनको हौसला दिया जा रहा है मुसलमानों को कि तुम्हारी कोई चीज़ ज़ाया नहीं होगी। ये सारी ज़मीन अल्लाह ताला की है, सारी ज़मीन का कायनात भी अल्लाह ताला की है। तुम किसी भी तरफ अल्लाह ताला चाहे नमाज़ फेर सकते हो। ये तो सिर्फ एक इंतज़ामी अमूर है कि लोगों में इंतशार ना फैले। अल्लाह ताला तुम्हें यही चाहते हैं कि उससे सिर्फ अपना मुँह रखो। तो ये इम्तिहान था, अल्लाह ताला उनको बार बार जवाब दे रहे हैं कि इसमें परेशानी कोई बात नहीं है, तुमने अल्लाह ताला के रसूल की इताअत की है। इसी वजह से जहाँ भी मुसलमान हैं वो अपना रुख करते हैं खाना काबा की तरफ। हमारे वो पढ़ता है मगरिब में, हम उसका नमाज़ पढ़ते हैं मगरिब की तरफ। अगर कोई इंसान ऑस्ट्रेलिया में तो उसके शुमाल में पढ़ता है, वो लोग उसकी नमाज़ पढ़ते हैं शुमाल की तरफ। किसी के कोई कनाडा में बैठा हुआ है तो उसका रुख पड़ता है मशरिक़ की तरफ, तो मशरिक़ की तरफ करके नमाज़ पढ़ते हैं। इसी तरह जो यहूदी हैं वो जो इबादत करते हैं बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि असल नेकी क्या है। असल नेकी है अल्लाह ताला की इताअत, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। अब जो बिर है, बिर का मतलब है नेकी। इसका मादा क्या है, बारारा। और जो बहर है और एक बर है, जो खुश्की है, उसका मादा भी तकरीबन एक जैसे ही है। तो बात ये होती है कि हमने ये बात की है कि जिन लफ्ज़ के मादे तकरीबन एक जैसे होते हैं उनके मतलब भी तकरीबन एक जैसे होते हैं। एक इंसान चाहे वो कितनी ही अच्छी कश्ती में या बहरी जहाज़ में ना हो, लेकिन उसका दिल मुतमईन नहीं होता जब तक कि वो खुश्की पे ना आए। खुश्की का मतलब है कि आपका दिल मुतमईन हो गया है। इसी तरह से नेकी का मतलब है कि आपका दिल मुतमईन हो रहा है जो काम आप कर रहे हैं। अब बात होती है नेकी की। नेकी का क्या मतलब है? आम तौर पे हम लोग बचपन से ही लेते हैं कि मैंने नमाज़ पढ़ी नेकी की, मैंने किसी को पैसे दे दिए उसकी मदद की नेकी की, मैंने हज पे गया नेकी की। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला बात शुरू कर रहे हैं, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि जो नेकी ये है, जो नेकी की शुरुआत अल्लाह ताला ने आयत मुबारका में की है, नेकी ये है कि जो ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पे। अब नेकी का ताल्लुक़ ईमान से क्या बनता है, इसको भी हम समझते हैं एक मिसाल से। एक शख्स जाता है किसी कच्ची बस्ती के अंदर, वो जो बच्चे बेचारे मिट्टी में खेल रहे हैं उनको गोद में उठाता है, उनको तोहफे देता है, उनके घर वालों को पैसे देता है, बड़ी नेकी नज़र आती है। लेकिन 6 महीने बाद पता चलता है वो बंदा वहाँ से इलेक्शन लड़ने लगा है, या उस बंदे ने अपना रसूख करके इनकी जगहों पे कब्ज़ा कर लिया 6 महीने बाद। तो उस बंदे का मोटिव क्या था? उस बंदे का मोटिव ये था कि इन लोगों को मैं वरगला के अपने जाल में फंसाऊँ, चाहे मैं शुरू में कुछ उनको दिखाने के लिए नेक काम क्यों ना कर लूँ। तो असल बात यह है कि इंसान का मोटिव क्या होता है काम करने से पहले, उसकी नीयत क्या होती है। क्योंकि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो इंसान की नीयत होती है उसी का वही वो अमल करता है। इस हदीस ये हदीस आगे चलती है, उसमें अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं कि जिस किसी ने हिजरत की अल्लाह ताला और उसके रसूल के लिए, उसने उस अल्लाह ताला के रास्ते में हिजरत की। जिस किसी ने हिजरत की दुनिया के लिए उसको दुनिया मिलेगी, और जिस किसी ने हिजरत की किसी ने निकाह करने के लिए उसको निकाह मिलेगा। तो ये पूरी हदीस का मफ़हूम इस तरह से चलता है। क्योंकि एक थे हिजरत के अंदर महाजर उम्मे कैस, उनके बारे में मशहूर था कि इन्होंने हिजरत जो की है वो की है एक उम्मे कैस खातून थी, उनसे निकाह करने के लिए मदीना के अंदर।
तो अल्लाह ताला के रसूल की इस पे एक हदीस भी आ गई और उन्हें मिसाल से साबित भी कर दिया कि जो इंसान की नीयत होती है वो उसी को मिलता है। इसी वजह से हमने गुज़िश्ता लेसन में बात की थी कि अगर एक इंसान तकबीर पढ़ रहा है अल्लाह ताला की और उसके दिल के अंदर ये जानवर को कुर्बान करने के लिए तकबीर पढ़ रहा है अल्लाह की, और उसके दिल के अंदर ये ख्याल आ रहा है कि आज के दिन फ़लाँ शख्स का मरे हुए 100 साल या 10 साल हो गए हैं, वो खुश हो जाएगा मेरी इस कुर्बानी से, तो वो फ़ैसला आप लोगों का करना है कि उसका गोश्त हलाल है कि हराम है, क्योंकि ख्याल दिल में कुछ और आ रहा है, नीयत उसकी कुछ और, ऊपर वो तकबीर पढ़ रहा है। तो ये मसला इसके अंदर है, हर चीज़ का दौर मदार नीयत के ऊपर है। अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, नीयत इंसान की क्या होना चाहिए कि वो ईमान लाए अल्लाह पे और आखिरत के दिन पे। अल्लाह ताला पे ईमान लाना ये एक बुलंद तरीन दर्जा है किसी भी चीज़ का, कि आप हर काम अल्लाह ताला की रज़ा से कर रहे हो। अल्लाह ताला के रसूल की एक हदीस है, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान, कि वो शख्स जिसने मोहब्बत की अल्लाह ताला के लिए, जिसने बुग़्ज़ की अल्लाह ताला के लिए, जिसने कोई चीज़ दी सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए, जिसने किसी चीज़ से रोका सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए, तो बस तहक़ीक़ उसका ईमान मुकम्मल हो चुका। ये वो लोग हैं जो आते हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, कि अगर इंसान अल्लाह ताला की मर्ज़ी के लिए सब कुछ करे तो असल ईमान ये है असल टॉप दर्जा ईमान का। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अल्लाह ताला पे ईमान तो कमज़ोर है, लेकिन उनको ये डर होता है कि आखिरत में क्या बनेगा हमारा, अगर फ़र्ज़ करो अल्लाह ताला की हमने सही इबादत नहीं की तो जज़ा और सज़ा में हमारा क्या बनेगा। ये इसका बकौल डॉक्टर इसरार एक कम तर दर्जा है कि आप आखिरत की डर की वजह से अल्लाह की इबादत करें। टॉप दर्जा अल्लाह ताला ने बता दिया जो अल्लाह पे ईमान लाया, उसके बाद आखिरत के दिन पे ईमान लाया। लेकिन यही दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसान नेकी करता है। अगर इसमें कोई तीसरी चीज़ शामिल है तो वो दुनियादारी है, या आप दुनियादारी कर रहे हैं या अपने दीन को आप बेच रहे हैं। असल नेकी का जज्बा दो ही है, एक अल्लाह ताला पे ईमान लेके आना और एक यौम आखिरत का फ़िक्र करना। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें एक हिंदू है वो अपनी प्रार्थना की इबादत करता है, एक क्रिश्चियन है वो अपनी इबादत करता है अल्लाह ताला की, इसी तरह से जिस तरह अल्लाह ताला ने उसको इबादत करने का कहा है, तो उसको क़यामत के दिन उसकी जज़ा मिल जाएगी। लेकिन अगर उसके पास अल्लाह के रसूल का पैगाम आ गया और उसने अल्लाह के रसूल के पैगाम को नहीं माना और फिर भी हिंदू अपनी तर्ज पे इबादत करता रहा, ईसाई अपने तर्ज पे इबादत करता रहा, तो उसका डेबिट और क्रेडिट इतना बड़ा होगा कि उसकी सारी नेकियां ज़ाया हो जाएगी। एक वो शख्स, कहने का मतलब ये कि एक वो शख्स जो अल्लाह के डर से, अल्लाह की मोहब्बत से और जज़ा सदा के हिसाब से इबादत कर रहा है, इसके पास किसी नबी का पैगाम नहीं आया तो वो इंसान कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर किसी नबी का पैगाम आ गया, उसने उसकी नाफरमानी की है, तो सारा का सारा घाटे का सौदा अगर वो अपनी तर्ज पे रहा। बाकी बात आगे चलती है, वल मलाइकती वल किताबी वन नबीजीन। ये अल्लाह ताला बात हमको क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि इंसान ज़ाहिर परिस्थिति के अंदर पड़ा हुआ है। होता क्या है कि जब भी इंसान किसी चीज़ को देखता है उससे वो ज़्यादा जल्दी मुतासिर हो जाता है। इसी वजह से जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेके निकले थे बनी इसराइल को मिस्र से, और जब वो रेगिस्तान में गए थे तो उनकी कौम ने कुछ बुत परस्तों को देखा था, तो उन्होंने कहा था ये मूसा हमें भी कुछ इस तरह के बुत बना के दे दें ताकि हमें खुदा तो नज़र आए कम से कम। असल मसला ये कि खुदा का नज़र ना आना जो है ना इंसान के लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो असल चीज़ है कि जो दिखती है वही बिकती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि असल नेकी ये है कि अगर तुम्हारे दिल के अंदर ईमान होगा, वरना सारी नेकियां उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो तुम्हें दुनिया में तो इसके ज़्यादा मिल जाएगी लेकिन आखिरत में तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। वो भी शायद भी कहते हैं कि रस्में आज़ा रह गई, रूह बिलाली ना रही, फ़लसफ़ा रह गया, तलकीन ग़िज़ाली ना रही, नमाज और रोज़ा कुर्बानी हज सब बाकी है, रूह बाकी ना रही। असल चीज़ क्या है कि आप किस रूह से अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, आपका मोटिव क्या है उसके पीछे। आगे बात चलती है और नेकी क्या है, जो ईमान लाया फ़रिश्तों पे और किताब पे और नबियों पे, वल यौमिल आखिरी वल मलाइकती वल किताबी वन नबीजीन। इसको आम तौर पे जो मुफस्सिरीन हैं वो एक ब्रैकेट में लेके आते हैं कि ईमान मलाइका पे और किताब पे और नबियों पे ये एक ग्रुप बनता है। क्योंकि होता क्या है, एक फ़रिश्ता अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था जिब्रील अलैहिस्सलाम को कि वही लेके जाएँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो अगर किसी का ईमान खुदा ना खास्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम पे ही नहीं हुआ तो उसका ईमान किताब पे क्या जाएगा, अगर किताब पे उसका ईमान नहीं हुआ तो उसका ईमान नबियों पे क्या जाएगा। और ये मसला हमारे दानिश्वरों के अंदर बड़े सगीर में हो चुका हुआ है। यहाँ पे हम नाम नहीं लेते, लेकिन बहुत पढ़े लिखे लोग कुछ ऐसे थे जिनका फ़रिश्तों पे ईमान ही नहीं था, जिसकी वजह से उनका सारा जो ईमान था वो ख़राब हुआ।
और दूसरी बात यह है कि एक तो ये पूरा सिलसिला है, आखिरत नबियों पे फ़रिश्तों पे ईमान होगा तो किताब पे ईमान आएगा, क्योंकि जो फ़रिश्ते हैं वो अल्लाह ताला के पैगाम लेके आते हैं, और जो पैगाम है वो अल्लाह ताला की किताब है, और जिस पे पैगाम आता है वो अल्लाह ताला के रसूल होते हैं। तो ये पूरा एक सिलसिला बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि नबियों की बात फिर भी क्यों की गई है। बात यह है कि नेकी एक जज्बा है, और जो जज्बा है ना उसको आप मुअत्तदिल नहीं रख सकते। वो कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि वो फितरी तर्ज अमल से बाहर चला जाता है। मिसाल के तौर पे सूरह हदीद के अंदर अल्लाह ताला आयत नंबर 27 में फ़रमाते हैं कि मैंने तो इनको तर्क दुनिया का नहीं कहा था ईसाइयों को, ये तो इनकी अपनी मर्ज़ी है। तर्क दुनिया के अंदर क्या होता है, ईसाई क्या कहते हैं, ईसाई ये कहते हैं कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, जिनको अंग्रेज़ी में जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है सहरा के अंदर, ना उन्होंने शादी की ना उन्होंने कुछ किया, तो हमको भी शादी नहीं करनी चाहिए और हमें खालिस अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। अब इसके अंदर से कुछ लोग तो इतने मजबूत होते हैं, मेरे ख़्याल में 100 में से शायद एक, जो कि इस फ़लसफ़े पे कायम रहता है। लेकिन अगर हम पढ़ते हैं क्रिश्चियंस की जो हिस्ट्री ऑफ मोनास्टिसिज्म है, कि जो राहिब और जो राहिबा रहती रही हैं गिरजाघरों के साथ, जो जगह होती थी रहने की, अंग्रेज़ी किताबों के अंदर है, उनकी अपनी किताबों में, वो क्या होता था, उनके तहखानों के अंदर मुर्दा बच्चों की कब्रें होती थी, तकरीबन कब्रिस्तान होते थे। क्योंकि आप किस तरह से रह सकते हो गैर फितरी तरीके से। अल्लाह ताला ने इंसान को जिस तरह से बनाया उसकी ज़रूरियात दी हुई हैं, अगर आप किसी गैर फितरी अमल पे जाएंगे या ऐसा काम करेंगे तो आप उस पर आप कायम नहीं रह सकते, तो अल्लाह ताला ने उसका मना किया है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो बेहतरीन नमूना है वो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अब उनकी ज़िंदगी को हम देखते हैं कि वो कैसी ज़िंदगी थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हमारे साथ बैठते थे, प्यार और मोहब्बत की बात भी करते थे, लेकिन जैसी अज़ान होती थी वो हमको ऐसे छोड़ते जैसे कि अजनबी हो गए हम उनके लिए। मफ़हूम इस तरह से आता है। इसी तरह से एक मशहूर हदीस है सही बुखारी की, कि 3 लोगों ने बात की आपस के अंदर कि हमारी जो नेकियां हैं ना उसका मफ़हूम चल रहा है। मफ़हूम ये कि हमारी नेकियां कुछ कम हैं, हम ऐसा करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं कि कैसे नेकियां करते हैं। वो गए अज़वाज मुतहरात के पास, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी वो रात को नमाज़ भी पढ़ते हैं पर रात को सोते भी हैं, रोज़े भी रखते हैं, रोज़े भी नहीं रखते। तो उन लोगों ने कहा ये तो जैसे नेकी का पैमाना हम समझ रहे थे वो पैमाना नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने माफ़ किया हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और वो मासूम है, तो हम ये करते हैं कि उनमें से एक शख्स ने फ़ैसला किया कि मैं अब सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा, दूसरे शख्स ने कहा कि मैं अब सारी ज़िंदगी जो है रोज़े रखूँगा, तीसरे ने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी जो है ना अपना रात को इबादत करूँगा, रात को सोऊंगा नहीं। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गई। उन्होंने उनको बुलाया, उन्होंने पूछा तुमने ये कहा? उन्होंने कहा जी हमने यही कहा। तो उन्होंने बाकायदा उनको डांटा, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ और अल्लाह की कसम मुझसे ज़्यादा मुत्तकी तुम में कोई नहीं है, लेकिन मैं रात को सोता भी हूँ और रात को इबादत भी करता हूँ, रोज़े रखता हूँ और नफली रोज़े नहीं भी रखता, और शादियाँ भी की हुई हैं और सब कुछ चल रहा है, और जिस किसी ने अल्लाह के रसूल की सुन्नत को पसंद नहीं किया वो तो हम में से नहीं है। इतना ज़्यादा डांटा उनको। तो कहने का मतलब ये है कि नेकी का जज्बा अगर किसी इंसान के अल्लाह ताला उसको देते हैं तो उसका जज्बे का जो मॉडल है वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। हमको वही करना चाहिए जैसे उन्होंने हमको सिखाया, और हमको ये भी देखना चाहिए कि कोई काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितना किया और कितने तवातर के साथ किया, ताकि चीज़ें बैलेंस और इम्बैलेंस ना हो जाएं। क्योंकि अगर किसी चीज़ के 4 अज्ज़ा हैं, माशा है, तोला है, आपने तोला कम कर दिया, माशा को बढ़ा दिया, तो वो सेहत की बजाय मौत का ज़रिया बन जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, अल्लाह ताला समझा रहे हैं हम लोगों को कि कैसे नेकी करें और किसको हमें फ़ॉलो करना चाहिए। तो अल्लाह ताला तौफ़ीक दे हम लोगों को। अब हुआ क्या, जब मदीने की तरफ अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, तो शुरू में उन्होंने जो यहूदियों का क़िबला था जिसे बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, उसी की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी, लेकिन 17 महीने बाद उसको तब्दील कर दिया। अब एक चीज़ हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे अंदर एक आम गलत तासुर फैला हुआ है कि क़िबला अव्वल क्या है। जिस किसी से भी पूछ लें, मुझसे भी आप 1 साल पहले तक पूछ लेते तो मैं कहता क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस है, लेकिन ये मनतक की बात नहीं है। क़िबला अव्वल तो वो होगा जहाँ पे सबसे पहले इबादत की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि सबसे पहले इंसान दुनिया के अंदर वही आए थे और उन्होंने इबादत की खाना काबा के अंदर आके। और ये कुरान शरीफ में आता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया तो उसकी बुनियादें बनी हुई थी, उन्होंने बस असास रखी, उसकी बेस को ऊपर किया,
क्योंकि पहला काबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत शीश अलैहिस्सलाम बना चुके हुए थे, वो तूफ़ानी नूह के अंदर गायब हो गया हुआ था। असल चीज़ तो ये है, जो किबला अव्वल है वो शुरू से खाना काबा ही है। किबला जिसे हम गलत फहमी में कहते हैं किबला अव्वल मस्जिद अक्सा नहीं है। मस्जिद अक्सा का मतलब है दूर की मस्जिद, अक्सा मतलब दूर की मस्जिद। वो सिर्फ़ तारीख़ के अंदर अल्लाह ताला के मानने वाले लोगों के लिए सिर्फ़ 17 महीना किबला रही है, ना उससे पहले कभी किबला रही है, ना उसके बाद कभी किबला रही है। ये यहूदियों ने हमारे अंदर एक गलत बात फैलाई हुई है, जिस तरह उन्होंने बहुत सी गलत बातें फैलाई हुई हैं जो हमने बात पहले कर चुके हैं। तो फिर क्या हुआ, जब मदीने के अंदर मुसलमानों ने अपना रुख दोबारा किया मस्जिदुल हराम की तरफ, तो वहाँ पे 2 किबले बन गए। पहले यहूदी ये समझते थे कि मुसलमान हमारे अंडर हैं, हमारी किबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ें तो ठीक है, चलने दो इन लोगों को इस तरह से। लेकिन हुआ क्या, हमारी मुसलमानों के मदीने के अंदर मुसलमानों ने देख लिया यहूदियों का किस तरह का कौल व फ़ेल है, उन्होंने देख लिया कि मुसलमानों का किस तरह कौल व फ़ेल है। इस दौरान खज़रज के जो सरदार है साद बिन माद रज़ी ताला अन्हु, वो भी ईमान लेके आ गए। तो क्योंकि जो मुसलमान कहते थे वही करते थे, यहूदियों के अंदर धोखा और झूठ चल रहा था, इसी तरह मुशरिकीन के अंदर भी चल रहा था। तो जब 17 महीने बाद किबले का रुख तब्दील हुआ तो वहाँ से 2 किबले निकले। एक है मुसलमानों का किबला जो हमेशा से बैतुल हराम मस्जिदुल हराम की तरफ है। दूसरा किबला जो यहूदी हैं वो कहते हैं बैतुल मुक़द्दस की तरफ है। एक बात तो ये, दूसरा ये कि दो सिमतें, तो हमारी जो सिमत हैं वो हमेशा से अब रहेगी अल्लाह ताला के घर खाना काबा की तरफ, और जो यहूदियों की सिमतें वो हमेशा से रहेगी अब फ़लस्तीन की तरफ जहाँ पे बैतुल मुक़द्दस है। दूसरी बात हुकूक़ुल्लाह से, अब अल्लाह ताला ने ये आयत मुबारक जो इंतहाई जामिउल बिर है, जिस पे हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, शुरू कहाँ से की है कि इंसान की नीयत कैसी होनी चाहिए। और बात चल रही है शुरू ये हुकूक़ुल्लाह से कि अल्लाह ताला के हकूक़ क्या हैं। असल में तो खैर हम देखें कि हकूक़ुल इबाद जो हैं वो भी हकूक़ुल्लाह के अंदर ही आते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी शख्स की मदद करनी है अल्लाह ताला के कहने के ऊपर तो वो भी हकूक़ुल्लाह ही हैं। लेकिन असल में यहाँ पे वाज़ेह तौर पे चीज़ नज़र आ रही है, वो है हकूक़ अल्लाह ताला के हक़ इंसान के ऊपर क्या हैं। तो अल्लाह ताला हमको तौफ़ीक दे। अगली हफ्ते या अगली नशीत में इंशाअल्लाह हम लोग बात करेंगे हकूक़ुल इबाद पे और कोशिश करेंगे इस आयत मुबारक को मुकम्मल करने की। सदाक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला तौफ़ीक दे हमको कि हम इस आयत बिर को सही तरह से समझ सकें और अपनी ज़िंदगियों में इस पे अमल पैरा हों, ना कि जुज़वी नेकियों में फंस जाएँ और असल नेकी को भूल जाएँ। सदाक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह।